हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग गाइए भाव से। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखो माताओं, ज्यादा भजन में गाता नहीं हूँ, वरना तुम पर कहता हूँ बार बार, एक दो गाता हूँ तो उसमें तो साथ दे ही दिया करो। बिल्कुल गांव का समझ के, तुम्हारे गांव का हूँ तो कुछ कहूँगा नहीं, इसलिए तुम मनमाने कथा सुन रही हो। आ रहा बुराई कर नहीं सकता, सब चाची हैं, कोई बुआ है, कोई है, सब अपने हैं ना, और ज्यादा उससे कह भी नहीं सकता। जैसे और कहीं दूसरी जगह होती तो तालियां बज रही होती महाराज, तो भैया ऐसा मत करो, ये फायदा मत उठाओ ताली की सेवा करते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद ताली की सेवा करते भाव से गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और प्रार्थना करिए भगवान से, भक्त भी करते हैं। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा। भगवान से प्रार्थना करिए, ये अभ्यास बना रहे कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कोई भी काम करूं, कहीं भी रहूं, आपकी याद बनी रहे। क्यों आपकी याद बनी रहेगी? तो जब जाऊंगा इस धरा धाम को छोड़कर, तो आपका अंग संग प्राप्त होगा, आपका धाम प्राप्त होगा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। सभी लोग आइए। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
राधे श्याम। सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान ने ब्रज की रज को शुद्ध किया। कैसे? माटी खाई तो रज शुद्ध की। यमुना में रहता है काली कुंड में काली नाग। पुष्पों का तो बहाना था और यमुना के जल को शुद्ध करना। यमुना के जल को शुद्ध करना है। ग्वालों के साथ में गए, गेंद का खेल खेला, गेंद काली कुंड में चली गई। श्री दामा की गेंद है, उसने कमर पकड़ ली। बोले भैया हमें वही वाली गेंद दो। सभी साथियों ने समझाया कि भैया एक गेंद के लिए तुम लाला को काल के गाल में भेज रहे हो। तुम्हें पता है इस जल के ऊपर से कोई भी पक्षी निकल के जाता है, इतनी विष की ज्वाल है कि उसमें जलकर गिर जाता है। कोई भी पशु पक्षी जल पीता है इस कुंड का, वो मर जाता है। खूब समझाया सबने, उसने नहीं माना। भगवान ने कहा तो छोड़ तो दे भैया, तेरी गेंद लेके आऊंगा। भगवान कदम के वृक्ष पे चढ़े, छलांग लगा दी। काली कुंड में जैसे ही कूदे, ग्वाले रोकर दौड़े यशोदा मैया के पास, बाबा नंद के पास। 80 वर्ष की अवस्था में मैया को पुत्र का सुख मिला था। मैया आंखों में आंसू लेकर गाय की तरह रमाती हुई यमुना की तरफ दौड़ी। गिरती है, फिर उठती है, फिर दौड़ने लगती है। ये माल्य अर्पण कर रहे हैं। राजू भैया आए हैं नगला नाहर से, माल्य अर्पण कर रहे हैं और 201 रुपए दान कर रहे हैं कथा में। भगवान से ठाकुर जी की बहुत ठाकुर जी से भगवान इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, अपना वरद हस्त इनके सिर पर रखे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान पहुंच गए काली कुंड। और ये हमें जो माल्या अर्पण कर रहे हैं, ये राहुल भैया, ये भी नगला नाहर से आए हैं। 201 रुपए दान कर रहे हैं कथा में। ठाकुर जी से बहुत बहुत आशीर्वाद की शुभकामनाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बाबा नंद, मैया यशोदा, सभी ग्वाले यमुना के किनारे रो रहे हैं और ठाकुर जी पहुंचे कहां? काली दह में। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कालिया नाग सो रहा है, नाग की पत्नियां जाग रही हैं। नाग पत्नियों ने जैसे ही देखा सुंदर बालक किसी का आ रहा है, विलोक्य दूषितां कृष्ण कृष्णा कृष्णा हिना विभो। भगवान जो जल दूषित है उसको शुद्ध करने के लिए जब गए, नाग पत्नियों ने देखा, उनको देखती रह गई। क्यों? शास्त्र कहता है सुंदरम किम न सुंदरम। सुंदर जो होता है वो हर परिस्थिति में सुंदर होता है। सुंदर बना नहीं जाता, सुंदर व्यक्ति सुंदर होता ही है। उसे ठाकुर जी जिसे बनाकर भेजते उसे भेजते ही। तो जैसे ही परमात्मा को देखा, नाग पत्नियों ने दौड़कर आई और कहा, लाला तुम कहां से आए हो, कौन हो? नाग पत्नियां कहती हैं तुम चले जाओ यहां से, अभी हमारे पति सो रहे हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर। यदि ये जाग गए तो तुम्हें डस लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और इतना सुंदर बालक किसी मैया का जब चला जाएगा, लौटकर घर नहीं जाएगा तो मैया रोएगी, इसलिए तुम घर चले जाओ। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे पति से ही मिलने आए हैं, तुम ऐसा करो अपने पति को जगा दो। पत्नियां कहती तुम नहीं जानते बहुत बलवान है वो, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कहा तो जगा तो दो। नहीं जगाया भगवान ने, उसकी पूंछ पर पैर रख दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं जैसे ही जगा काली नाग, भगवान के अंग को अपने में लपेट लिया, भगवान के शरीर से चिपक गया और भगवान को जैसे ही विष की ज्वाल
का एहसास हुआ, भगवान ने अपने शरीर का विस्तार धीरे धीरे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही शरीर का विस्तार बढ़ाया, उसकी नसें चटकने लगी, हड्डियां टूटने लगी, मुंह से रक्त बहने लगा, जीभ निकल गई बाहर। अब नागपत्नी हाथ जोड़ के कहने लगी, प्रभु हमने तुम्हें नहीं पहचान पाया, हमारे पति को छोड़ दो, इनको मत मारो। क्यों? बिना पति के पत्नी का कोई औचित्य नहीं होता, संसार में उसका कोई मतलब नहीं होता। और ये माल्यार्पण कर रही है हमारी बहन जी बालकृष्ण चाचा जी की, और साथ में उनकी सिया बेटी है जो छोटी सी। सबके लिए ठाकुर जी से बहुत बहुत आशीर्वाद की शुभकामनाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। नागपत्नियां कहती हैं कि पति नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। बिना पति के जीवन जीना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए माताओं, गुस्से में पति से अपशब्द मत कहा करो। बहुत सी ऐसी घटनाएं हो गई हैं कि घर में झगड़ा हुआ और उसने जाके खुदकुशी कर ली। कोई पेड़ पर लटक गया, कोई नहर में कूद के मर गया, और कोई घर ही छोड़ के भाग गया। तो भाइयों से भी निवेदन करूंगा, झगड़ा मत किया करो। ये कल का स्वभाव है, कलह होना। कलयुग को कलह प्रिय है, लेकिन इससे पार कैसे पाई जाए। बोले ठाकुर जी छोड़ दो, ये पति है हमारे, बिना पति के क्या करेंगे हम रहकर। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिय बिन देह और नदी बिन बारी, जिय बिन देह नदी बिन बारी, जिय बिन देह नदी बिन बारी। ओ तैसे ही नाथ, तैसे ही नाथ, पुरुष बिन नारी। जिय बिन देह नदी बिन बारी, जिय बिन देह नदी बिन बारी। जिय बिन जैसे बिना प्राण के देह, इसमें से जीव निकल जाए, प्राण निकल जाए, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहता। जो बेटा दौड़कर हृदय से लग जाता था, आके पैर पकड़ के खड़ा हो जाता था, वो भी उसके पास नहीं आता, डर के दूर बैठ जाता। जो पत्नी कहती थी बहुत प्रेम करते हैं, वो भी बेचारी दूर ही बैठ के रोती रहती। क्यों? क्या हो गया? जैसा था वैसा वो सामने पड़ा है, फिर इतना बुरा कैसे हो गया। बोले उसके अंदर जो शक्ति थी, जो आत्मा थी, वो छोड़कर चली गई। तो इसकी सुंदरता कब तक है? जब तक परमात्मा की कृपा है, उसकी आत्मा, उसका अंश हमारे भीतर है, तब तक हम सबके प्रिय हैं। और वो जब से छोड़ देंगे, बस उसी दिन से लोग कहेंगे जल्दी ले जाओ भैया, घर वाले परेशान हो रहे हैं, गर्मी पड़ रही है, ये बेहोश हो गए कि वो बेहोश हो गए। 2 घंटे से ज्यादा कोई रखेगा नहीं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते। जब तक सांस चल रही है तब तक के ही संबंध है, और जहां सांस खत्म, कोई संबंध खत्म। तो नागपत्नियां कहती हैं पति हैं हमारे, इनको मत मारो। तो भगवान ने कृपा करी, कहा तुम एक टोकरी कमल के पुष्प दे दो, हमारी गेंद आई है वो गेंद दे दो। और भगवान नाग के फल पर हाथ में गेंद लेकर नृत्य करते हुए, इधर मैया यशोदा, बाबा नंद, सभी ग्वाले रो रहे हैं, सब समझा रहे मैया चिंता मत करो। इतनी आपत्तियां आई, इतने बड़े बड़े दैत्य आए, लेकिन हमारे लाला का किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लाला हमारा जरूर आएगा, ये हमारा विश्वास है। इतनी बातें हो ही रही थी, तब तक भगवान नाग के फन पर नृत्य करते हुए आ गए।
दौड़कर लाला को अंक में भर लिया। भगवान ने यमुना के जल को शुद्ध किया। कालिया नाग से कहा तुम इस स्थान पर मत रहो। कहाँ चला जाऊं? बोले रमणक द्वीप चले जाओ। बोले महाराज गरुड़ जी मुझे खा जाएंगे। बोले अब तुम्हारे सिर पर मेरे पैर के चिन्ह बन गए हैं, अब तुमसे कोई शत्रुता नहीं करेगा, तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम चिंता मत करो। और ठाकुर जी ने यमुना का जल शुद्ध किया, कालिया नाग को वहां से रमणक द्वीप पर भेज दिया। आनंद से सब ब्रज में रहते हैं। आइए 1 मिनट हरनाम संकीर्तन, उसके बाद में बहुत सुंदर कथा गोवर्धन की आ रही है। और गोवर्धन महाराज आप सभी के सामने आइए। कि तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, और ये हमारा सम्मान कर रहे हैं अवनीश यादव जी, हमारे रामदास चाचा जी। जो परीक्षित जी हैं उनके बड़े बेटे हैं। ठाकुर जी से बहुत बहुत आशीर्वाद की शुभकामनाएं, और ठाकुर जी इन पर अपनी कृपा बनाए रखें, सद्बुद्धि प्रदान करें। बोले गोविंद भगवान की जय हो। भक्त कहता है भगवान से कि तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, 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 खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। ताली की सेवा करते हुए भाव से गाइए हरि बोल। आँखों में मेरी समाए हो मोहन, आँखों में मेरी समाए हो मोहन, सांसों 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 में मेरी समाए हो मोहन, तुम ही में समाने को जी चाहता है, तुम्ही में समाने को जी चाहता। ताली की सेवा करते हुए भाव से गाइए हरि बोल। समाने को जी चाहता है। भक्त कहता है ठाकुर जी से गोविंद तुमसे बिलग होकर अब रहा नहीं जाता, तुमसे दूर होते हैं तो लगता है कि अब दम निकल जाएगा हमारा। उठे श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे श्याम तेरी
आपकी याद आती है प्रभु तो खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। ओ तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। राधेशा। जब ऐसी स्थिति होती है परीक्षित महाराज